आह्वान करूंगा, पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपना हम सब के लिए अगले वर्ष के लिए अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। श्री हनुमान जी महाराज की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ बहुत दिव्य विभूतियाँ उपस्थित हैं, बहुत ही बचपन से जिनसे हम लगातार मार्गदर्शन प्रेरणा लेते रहे, ऐसे हमारे संगठन के पितामह के रूप में इधर आदरणीय दर्शन लाल जी भाई साहब और श्री वासुदेव जी भाई साहब दोनों विराजमान हैं। आप दोनों को मैं चरणों में प्रणाम करता हूं। संगठन के बहुत सारे और आदरणीय गंगाराम जी, आदरणीय ईश्वर दयाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ प्रचारक जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको भी मंच पर जैसा आप सबने देखा 120 जिनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं कपालभाति के और बहुत सारी और विधाओं के। हनुमान चालीसा का एक विश्व रिकॉर्ड अभी मेरठ में बनने वाला है। ऐसे ब्रह्मर्षि महेश योगी जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या से वो विराजमान हैं और हनुमान जी के ही उपासक हमारे अरविंद भाई ओझा जी जो इस नेहनीड फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, वो भी श्री हनुमान जी की उन पर बड़ी कृपा है। बड़ी सुंदर कथा श्री हनुमान जी की कहते हैं। तो ऐसे हनुमान जी की आज विशेष कृपा इस कार्यक्रम पे बरस रही है, इसलिए नारायण की भी कृपा आप देख रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। हम लोगों को पढ़ाया जाता है ना, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। तो बाल समय रवि भक्षने का मतलब है कि बचपन में ही श्री हनुमान जी ने सूर्य भगवान से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ऐसे नारायण की कृपा भी। और यहाँ आदरणीय रमाकांत उपाध्याय जी जिनका पूरा जीवन संगठन के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए लगा और अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर गौ सेवा की आदरणीय योगी जी ने दी है। तो ऐसी दिव्य विभूतियों से डॉक्टर पराग शर्मा जी, संजीव गोयल जी, मंच पर जो भी विभूतियां हैं, और बिल्कुल जिन्होंने कहा कि अखिल भारतीय साधु समाज के जो, क्योंकि मुझे तो लगता है सुधीर जी भाई साहब को सब साधु ही साधु मिल रहे हैं इस समय, क्योंकि सेवा भारती में जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं उनमें एक जिसकी सेवा की जाती है या जो सेवा करता है, तो वही तो सारा संबंध है। जिन्होंने इतना बढ़िया तरीके से समझाया और उन्होंने इतना अच्छा विषय रखा संवेदना का। देखिए, कुल मिला के ऊपर से शरीर से हम जो भी हो, अंदर से तो परमात्मा के अंश ही आत्मा है। और अगर हम परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा जैसा हमारा स्वभाव होगा। परमात्मा एक नाम है करुणा निधान। और इसलिए धर्म के भी 4 लक्षणों में से, धर्म के 4 स्तंभों में से दया का एक महत्वपूर्ण है। तपः सत्यम दया शौचम, ये धर्म के 4 चरण हैं। तप, सत्य, दया और पवित्रता। तो ये जो दया है ये उसी करुणा में से उपजती है। तो जब हम सबके अंदर आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, धर्म की परिभाषा दी गई, जो मुझे अच्छा ना लगे मैं वो दूसरे के साथ ना करूं, सबको अपने जैसा समझूं। अभी अभी गीता जयंती हम लोगों ने मनाई, तो भगवत गीता का जो सबसे सुंदर श्लोक मुझे लगता है, उसमें भगवान ने कहा द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेवचा निर्ममो निरहंकारो सम सुखा दुःखमी। मुझे ऐसा भक्त प्रिय है जो किसी से द्वेष ना करे, जो सबके लिए मैत्री रखे, करुणा रखे। तो ये जो सेवा के कार्यों की इच्छा उपजती है, और आप देखिए हिंदुस्तान में जितना सेवा कार्य होता है उतना कहीं नहीं होता। कोई भंडारे लगा रहा है अमरनाथ में, अभी कुंभ लगेगा तो कुंभ में भंडारे लगेंगे। कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई धर्मशाला बना रहा है, कोई घाट बना रहा है, कोई गरीब कन्याओं के विवाह करा रहा है, कोई यज्ञ कर, कितने भाई साहब करोड़ों प्रकार के काम है। क्योंकि बुद्धि एक तरह की तो नहीं होती, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर खोपड़ी में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो जिसको जैसा समझ में आता है, लेकिन ये तो निश्चित है कि उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर दया है और वो यज्ञ करना चाहता है। क्योंकि भगवान ने कहा बिना यज्ञ किए जो खाता है वो चोर है।
हम लोग कैसे भी पैसा कमाएं, जैसे हम लोग भी कथावाचक हैं, हम लोगों को भी दक्षिणा मिलती है, हम लोग भी धन कमाते हैं, कितने भी शुद्ध तरीके से आप कमा लीजिए, कहीं ना कहीं उसमें दोष होता है। हम खेती भी करते हैं तो भी उसमें कितने कीड़े मारे जाते हैं, कितने जीवाणु मरते हैं। तो ये जो किसी भी प्रकार से धन का हम जो अर्जन करते हैं, उसमें से यदि हम यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर वो उसकी शुद्धि नहीं होगी। इसलिए कम से कम 10% 20% का यज्ञ करते हुए सामाजिक कार्यों में, और हम उसका शुद्धिकरण करें, इसी भावना से देश के सभी लोग, यानी बूढ़ी से बूढ़ी हमारी गरीब से गरीब माँ भी गांव की, वो भी कुछ ना कुछ सीधा निकाल के, आटा निकाल के, आलू निकाल के, चावल नमक कुछ ना कुछ भिजवा देती है मंदिर में, पुजारी जी को, पंडित जी को, यानी सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अभी सुनामी की लहरें आई थी तो श्री श्री रविशंकर जी हमारे देश के बड़े संत हैं, उन्होंने केरल में कई गांवों का पुनर्निर्माण करवाया। तो एक गांव में वो गए और वहां उन्होंने जितने भी लोग बचे थे, जो जिंदा बच गए थे, उन सबको एक 20-20 हजार रुपए की राशि ऐसे दे रहे थे। तो एक गांव की बूढ़ी माँ, बिल्कुल बूढ़ी माँ, वो अकेली बची अपने घर में, उसके घर के सब लोग उस तूफान में समाप्त हो गए। उसको पैसे देने की कोशिश की तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम संत से नहीं लेते। उसने कहा हम आपसे नहीं लेंगे, आप संत हैं। और उसने अपनी साड़ी के पल्लू में जो गांठ बंधी थी, माताएं अक्सर अपनी गांव में साड़ी के पल्लू में बांध लेती हैं, उस गांठ को खोला और उसमें से एक 10 रुपए का सिक्का निकाल के महाराज जी के हाथ पे रखा। बोले हमारे यहाँ संत को देने की परंपरा है, लेने की नहीं है, इसको आप दान। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये जो परस्पर का भाव है, सबके अंदर एक ही परमात्मा का दर्शन करते हुए, और हम क्या कर सकते हैं? तो कन्हैया जी जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जिससे मैं भी पढ़ा हूं, जिससे हम सब पढ़े हैं, तो हमारे यहाँ तो चरित्र निर्माण ही परम पूजनीय डॉक्टर जी ने सिखाया। उन्होंने कहा भाई मनुष्य का निर्माण, मनुष्य अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। इसलिए जब वो संकल्प से ब्रजघाट आए और यहाँ उन्होंने काम शुरू किया, तो वो भी बच्चों के चरित्र निर्माण का, उनके व्यक्तित्व निर्माण का काम शुरू किया। और आज 106 बालक, वास्तव में हम लोग, वो मुझे बार बार कह रहे थे महाराज जी के आशीर्वाद से, हम लोग आशीर्वाद देने नहीं आए, हम लोग तो आज, मैं समझता हूं जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हम सब लोग यहाँ कन्हैया जी की साधना को प्रणाम करने आए हैं। वास्तव में मैं अपने मन की बात करूं, कोई भी काम करना, कोई भी संकल्प करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको आगे लगातार निरंतर उत्थान की गति बनाए रखना, निरंतर आगे बढ़ाना, ये सामान्य नहीं होता। उन्होंने इतनी कुशलता के साथ जो इसका संचालन करते हुए इसको आगे बढ़ाया है, और लगातार नया संकल्प। मुझे याद है पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज, जो जिनका चिन्मय मिशन चलता है पूरे देश में, अब तो वो नहीं है पृथ्वी पर, लेकिन 135 देशों में उनके आश्रम है। वेदांत के और भगवत गीता के बहुत बड़ा प्रचार चिन्मय मिशन के द्वारा होता है। तो वो अपने शिष्यों को कहा करते थे कि देखो भाई 10 रुपए हाथ में हो ना तो 100 रुपए का प्रोजेक्ट लेना। तो शिष्यों ने कहा जी ऐसा क्यों, इससे तो टेंशन बनी रहेगी। उन्होंने कहा नहीं, इससे विनम्र बने रहोगे, सक्रिय बने रहोगे। क्योंकि 10 रुपए हाथ में होंगे, 10 रुपए अपने पास सुविधा होगी, और 90 रुपए तो मांगने पड़ेंगे ना। 100 रुपए का प्रोजेक्ट लोगे तो मांगने पड़ेंगे, तो फिर विनम्रता भी बनी रहेगी, मिलनसारता भी बनी रहेगी, और जीवन भी लगातार सक्रिय बना रहेगा। तो लगातार ये शुभ काम, जितने भी आप लोग बैठे, भले ही आप बिजनेस, हर बिजनेसमैन बड़े से बड़ा सोचे, इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत हो गया, बल्कि इसलिए कि मैं बड़ा काम करूंगा तो मेरा राष्ट्र उससे मजबूत होगा, मैं राष्ट्र को टैक्स दूंगा, हजारों लोगों को नौकरी दूंगा, उससे हजारों घरों के चूल्हे जलेंगे, कितना लोगों को सुख प्राप्त होगा। तो जितना हम बड़ा सोचते हैं, इसलिए ये जो केंद्र है, इसको तो आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं ही हैं। और मैं तो ये देखता हूं कि हमारे जितने भी केंद्र है, हमारे विद्या भारती के, सेवा भारती के, ऐसे जितने भी केंद्र चलते हैं, ये सब बहुत, अभी इनको बहुत अधिक बड़ा करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे दूसरी ओर, मैं तो जहां रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सब लोग यहां बैठे हैं, दारुल उलूम में, देवबंद में 10 कुंटल आटा रोज सिकता है पैसा, और वहां से 10,000 प्रतिवर्ष
10,000 लोग संकल्प लेके निकलते हैं कि हम पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बना देंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट तो बहुत छोटे हैं और इसमें भी हम केवल अच्छे लोग तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें से ऐसे बच्चे, अब जैसे इन बच्चों के देखिए सबके कितनी शानदार चोटी है, कितना शानदार इनका शारीरिक है। ऐसे बच्चे हमारे केंद्रों से तैयार हों जो पूरी दुनिया में एक शांति का संदेश दें, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में जो 4 विचारधाराएं काम कर रही हैं, कम्युनिस्टों की, क्रिश्चियंस की, इस्लाम की और चौथी अपनी हिंदुत्व की, केवल अपनी विचारधारा है जो सबके अंदर एक ही परमात्मा का दर्शन करना सिखा रही है। सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी, ईशावास्यमिदं सर्वम। भगवान ने गीता में कहा ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सबके अंदर मैं ही हूं, जड़ में भी चेतन में भी। तो अगर पूरी दुनिया में भारत विश्वगुरु बनेगा तो पूरी दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी। बाकी ये जितनी विचारधाराएं हैं सब दुनिया को आप देख ही रहे, इजराइल में कितने लोग मारे गए। अभी कल तक की रिपोर्ट जो थी उसमें लगभग 50,000 लोग मारे गए। कौन लोग हैं वो? दोनों एक ही बाबा की संतान है, यहूदी भी और यानी फिलिस्तीन वाले भी और इजराइल वाले भी। लेकिन केवल वैचारिक दोषों के कारण, वैचारिक अज्ञानता के कारण, एक दूसरे को दुश्मन समझने के कारण ये आपस में कितना खून खराबा पूरी दुनिया में हो रहा है। इसलिए अपने प्रत्येक सेंटर से जो विद्यार्थी निकले वो इस संकल्प के साथ इतने विद्वान हो। एक बड़ी विडंबना यह है कि हम बच्चों को बहुत योग्य बनाते हैं, लेकिन योग्य बनाने के साथ साथ थोड़ा सा उनमें ये विचार भी डालना आवश्यक है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे विजय भटकर जब नासा में नौकरी करते थे, एक बड़े वैज्ञानिक हैं विजय भटकर, आजकल नालंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, मोदी जी ने उनको चांसलर बनाया। विजय भटकर जिस समय अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, उस समय वो अमेरिका की नौकरी छोड़ के भारत आए और उन्होंने भारत का सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम परम रखा गया। उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन बाद की सरकारों ने उनकी अवहेलना की तो उन्होंने पूना में गुरुकुल चलाया और गुरुकुल का नाम रखा मुकुलारण्यम। और उसमें उन्होंने जो IISc, जो साइंस का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है बेंगलोर में, भारत सरकार का, IISc के साइंस ग्रेजुएट्स विद्यार्थियों को लेकर उनको वेद पढ़ाना शुरू किया, उनको व्याकरण पढ़ानी शुरू की। तो लोगों ने पूछा ये क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि ये साइंस के टॉप के बच्चे हैं, अगर इनको वेद आ जाएगा, अगर इनको व्याकरण आ जाएगी तो वेदों में जो साइंस है उसको डिकोड करके ये भारत को विश्वगुरु बनाने में भूमिका निभाएंगे। यानी हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी अंग्रेजी, अच्छी साइंस और अच्छी संस्कृत, ये तीनों में अगर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब 1.25 लाख से 1 लाख की क्षमता के लोग हैं। बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों में आपका प्रभाव है, तो आप प्रत्येक शैक्षिक संस्थान को आग्रह करें कृपया कि हर शैक्षिक संस्थान अपने विद्यार्थियों को अच्छी साइंस और अच्छी अंग्रेजी के साथ यदि अच्छी संस्कृत भी सिखा देगा तो फिर उससे एक ऐसा महापुरुष तैयार होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ने जब वो अमेरिका गए तो मिस्टर टेस्ला को, जो वहां के बड़े वैज्ञानिक थे, उनको कहा कि देखो एनर्जी ऐसे नहीं चलती, एनर्जी ऐसे डमरू की तरह चलती है। तो उससे डीसी मोटर का आविष्कार हुआ, जिससे हमारे चंद्रयान ने सबसे कम लागत में चंद्रमा पर लैंडिंग की अभी। तो ये स्वामी विवेकानंद ने ही मिस्टर अपने जो वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, उनको प्रेरणा दी कि भाई साइंस के द्वारा सिद्ध तो करो कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। उन्होंने कैस्कोग्राफ बना दिया, पूरी दुनिया को भरोसा हुआ कि पेड़ों में भी वैसा ही जीवन है जैसा हमारे अंदर होता है। लेकिन उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने उनके शिष्य को सत्येंद्रनाथ बोस को प्रेरणा दी कि नहीं, जड़ पदार्थों में भी, ये जो लकड़ी की मेज है इसमें भी है, सिद्ध करो। तो सिद्ध नहीं कर पाए बेचारे, वो उन्होंने सिद्धांत दिया, लेकिन उनके सिद्धांत के ऊपर ब्रिटेन के मिस्टर पीटर हिक्स ने काम किया। और अभी खुशी की बात है, 8 साल पहले नोबेल प्राइज मिल गया मिस्टर पीटर हिक्स को गॉड पार्टिकल के ऊपर। सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर आत्मा है, ये विज्ञान में सिद्ध हो गया। अब इसके लिए आप जोरदार ताली बजा दीजिए।
भारत की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिनको संस्कृत आती है उनको साइंस नहीं आती, जिनको साइंस आती है उनको संस्कृत। ये सरकार का षड्यंत्र रहा 75 साल से। उन्होंने संस्कृत वालों को साइंस नहीं पढ़ने दी, साइंस वालों को संस्कृत नहीं पढ़ने दी। ये दोनों मिलेंगे। आप देखिए कितना बड़ा काम हुआ। सिद्धांत का नाम है हिग्स बोसोन। आप अपने बच्चों को कहिए, वो गूगल करके देखेंगे। अब ये सिद्ध हो गया कि खुदा सात आसमान के ऊपर नहीं है। उनकी मान्यता है कि वो सात आसमान के ऊपर है, हमारी मान्यता है कि वो सबके अंदर है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। इसलिए हम सबके भले की कामना करते हैं। ये सिद्धांत लेकर जब हमारे बच्चे निकलेंगे तो हमारे बच्चे खूब अच्छी अंग्रेजी सीखें, खूब अच्छी साइंस सीखें, लेकिन अंग्रेज बनने के लिए नहीं। जैसे भारत का एक सन्यासी जो अंग्रेजी का प्रोफेसर था और जिसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का प्रोफेसर पद छोड़कर 30 साल की उम्र में जो वृंदावन आ गया, 33 वर्षों तक वृंदावन की एक कोठरी में जिसने माला जपी 18 घंटे रोज। लेकिन जब वो 63 साल का हो गया तो उसको लगा कि मैंने कुछ काम तो किया नहीं, मैंने तो खाली नाम ही जपा। तो फिर वो काम करने के लिए निकले और वो अमेरिका के सबसे बड़े एजुकेशन सेंटर पर गए, बोस्टन। जैसे आप अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, ऐसे अमेरिका का सबसे बड़ा एजुकेशन का सेंटर था बोस्टन। और बोस्टन में उस समय हिप्पी आंदोलन चल रहा था। बच्चे नशे में, यही जो चरस गांजा जैसे आजकल हमारे हॉस्टल्स में फैल गया है लगातार, वहां इतना नशा था कि बच्चे पार्कों में पड़े रहते थे। उनके बीच में वो रसगुल्ला बना के प्रसाद बांटते थे और चैंटिंग करते थे। बच्चों को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता था। बच्चे कहते थे बाबा एक और, बाबा एक और, वंस मोर प्लीज, वंस मोर। वो कहते थे 10 मिनट मेरे साथ चैंटिंग करो तो फिर एक और दूंगा। और वो उसी बहाने एक कहानी सुना देते थे अंग्रेजी में, एक भागवत की कथा सुना देते थे, एक गीता का कुछ ज्ञान दे देते थे। और वो चैंटिंग करते करते वो रसगुल्ले के चक्कर में वो बालक, उसमें से हजारों बच्चे भगवान के भक्त हो गए। आज दुनिया में 2 करोड़ अंग्रेज माथे पर चंदन लगाकर, मांस मदिरा छोड़कर भगवान का नाम जप रहे हैं। वो भक्ति वेदांत स्वामी, वो इसी वृंदावन से गए थे 33 वर्ष माला जप के। अगर उनको अंग्रेजी ना आती होती तो कैसे सिखाते? अगर विवेकानंद को अंग्रेजी ना आती होती तो कैसे सिखाते? इसलिए अपने बच्चे खूब पढ़ाई में योग्य बने, खूब अच्छी साइंस, खूब अच्छी अंग्रेजी, लेकिन साथ में संस्कृत से भी जब जुड़ जाएंगे तो फिर यही भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। ये नेहनीड़ निश्चित रूप से इस प्रयास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मूल मनुष्य कैसा है उस पर निर्भर करता है। कन्हैया जी को हम लोग बचपन से जानते हैं और अब का परिचय नहीं है, पिछले 40-45 साल से लगातार। तो उनकी जो मूल प्रकृति है वो मनुष्य का चरित्र गढ़ने की है। निश्चित रूप से उनके द्वारा जो सृष्टि होगी वो दिव्य होगी। मैं बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करते हुए ये पूरा जो संकल्पना है, जो पूरी सृष्टि है, इसके द्वारा महापुरुषों का निर्माण हो, ऐसी गंगा मैया से प्रार्थना करते हुए आप सबने बहुत प्रतीक्षा की खूब। लेकिन आज ध्यान रखिए, 1 महीने की विटामिन डी आज की आपकी आज ही पूरी हो गई। कम से कम 1 महीने का विटामिन डी आपको मिला है। यहाँ जो आप तपे हैं, आज हमारे ऊपर थोड़ी कृपा हो गई है, क्योंकि पिछली बार इसी मंच पर उसमें तो 2:30 बज गए थे और सूरज बिल्कुल सामने थे, तो चेहरा ऐसा हो गया था जैसे अभी बंदर जैसा हो जाता है, और माथे पर ऐसे करके पिछली बार बोलना पड़ा था। लेकिन बहुत आनंद हो गया। आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे।